नमस्कार, मैं अमित कुमार वर्मा डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आबहू के सिद्धांत के बारे में जानेंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। आपने आज से पहले आबहू का नियम तो पढ़ा होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं देखी होगी। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छा है। आपको सांप जैसा जो याद करना पड़ता है बना करके, वो सब चीज़ें आपको नहीं याद करनी पड़ेंगी। 2-3 बार ये हमारी जो ट्रिक है मन में आप रिवाइज करेंगे, जिसके बाद आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आप मन में ही सारा चीज़ करके लिख सकते हैं। 2-3 बार लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस ट्रिक की। उसके बाद आप ये 1S 2S जो सांप जैसी सीढ़ी बनती है, सांप सीढ़ी, इसको आप भूल जाएंगे और हमारी सीरीज आपको याद हो जाएगी। आइए देखते हैं, पहले जानते हैं कि आबहू सिद्धांत होता क्या है। आबहू सिद्धांत जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसमें एक एक करके भरना या जोड़ना होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा या उप कक्षा में जो है ऊर्जा के क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। यानी कि जिसमें निम्न ऊर्जा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और जिसमें उच्च ऊर्जा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर ये हमारा 4d, 5p, 6s, 4f, 5t, 6p, 7s, 5f, 6t, नेक्स्ट में 7p। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रम में जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का जाने का शॉर्ट ट्रिक हम देखते हैं। तो ये ट्रिक है हमारी, आइए देखते हैं इसमें। तो इस ट्रिक को लिखने के लिए सबसे पहले हम ये ये ऊपर वाली सीरीज कैसे लिखेंगे। इसके लिखने का तरीका ये है, आपको आवर्त सारणी याद करनी है। सबसे पहले हमारा जो तत्व को भरा जाता है वो एस ब्लॉक में भरा जाता है, फिर उसके बाद हमारा पी ब्लॉक में। उसके बाद जब नेक्स्ट लिखते हैं तो हमारा जो तत्व भरा जाता है एस ब्लॉक में, फिर पी ब्लॉक में, फिर डी ब्लॉक में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लिखेंगे, चौथा जो लिखेंगे, सबसे पहले एस ब्लॉक में जाता है, फिर हमारा पी ब्लॉक में, सॉरी एफ ब्लॉक में तत्व जाता है, फिर डी ब्लॉक में, फिर हमारा पी, इस तरह तत्व भरता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारा जो पहले एस ब्लॉक, फिर आता है एस पी ब्लॉक, फिर जब आगे तक तत्व भरे जाते हैं तो उसमें देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हमारा डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक हमारा बीच में होता है। उसके बाद जो फोर्थ वाला है हमारा, तो इसमें देखिए आपका जो सबसे एस और जो ये डी तक हो गया, डी एस और डी ब्लॉक के बीच में हमारा एफ ब्लॉक होता है। ये हमारे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है और डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व हमारे कहा जाता है। तो इसलिए आप ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है करने का, इसको हम सबका होल स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए सबका मैंने होल स्क्वायर कर दिया है। अब होल स्क्वायर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका, कि सबको हम एक्सपेंड करके लिख देंगे। एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो एस वाला एक यहाँ, एस वाला एक तत्व हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और एक्स दूसरा वाला एस हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। एक्सपेंड करने पे यानी 2 एस होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, एक एस हमारा यहाँ पहुँच गया लास्ट में सबसे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट दूसरे स्टेप में ये एस पी वाले जो ग्रुप को हम 2s, अब हम इसको 2 बार लिखते हैं एस पी। देखिए एस पी
इसको 2 बार फैला के लिख लिए, एक sp ये हो गया और एक sp ये हो गया। दूसरे वाले में फिर ये जो तीसरा ग्रुप है इसको हमने stpf ये लिख लिया, और उसके बाद ये चौथे वाले के भी 2 होंगे तो चौथे वाले ग्रुप को भी हमने ऐसे ही लिख लिया फैला के। अब हम इसकी सबकी नंबरिंग कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें हमने सबकी नंबरिंग कर दी। अब जिस नंबरिंग को हमने किया है उसको में हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 किया तो ये 1s, यहाँ ऊपर 2 लिखा है तो दोनों में 2s 2p, फिर आगे 3s 3p। अब नेक्स्ट जब फोर्थ वाले में हम आएंगे थोड़ा सा इसमें उल्टा होगा यहाँ से। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस 4 को आगे और पीछे लिख लेंगे, यानी कि 4s के साथ। और अब देखिए मैंने फर्स्ट उसको बड़ा कर लिया है। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ को 4 को एक, अब यहाँ से 3 का ग्रुप हो गया, 3 HDP हो गया। तो यहाँ पर हम 4 को पहले यहाँ और फिर 4 को लास्ट में, फिर बीच में यहाँ 4 लिखा हुआ, यहाँ से एक घटा देंगे 3 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम आगे की पूरी सीरीज में करेंगे। अब आगे देखिए 5 यहाँ लिख लिया और यहाँ पर 5 लिख लिया, और इसमें 5 में से 1 घटा दिया तो 4 आ गया। नेक्स्ट वाले ग्रुप में देखते हैं क्या है, 6 वाले ग्रुप में देखते हैं। 6 में पहले शुरुआत में 6x लिख लिया और फिर 6p लिख लिया। अब इस वाले 6p में से यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, अब इस 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब लास्ट में 7s, तो 7s में भी हम यही सेम काम करते हैं, यहाँ पे 7s हो गया और लास्ट वाले में भी हम 7p यहाँ थोड़ा सा हाइड हो गया है। तो ये देखिए आप यहाँ पर 7p और 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 1, अब यहाँ आगे तो 7s लिखा ही हुआ है, लास्ट में 8s हमारा बचेगा। इस तरीके से हम ये पूरी सीरीज़ तैयार कर लेते हैं। ये आप 1 से 2 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, मन में ही यह पूरा आपका तैयार हो जाएगा सीरीज। तो 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद इस कंठस्थ हो जाएगा आपको, और आप मन में ही ये पूरी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x 4f 5d 6p 5 7s 5f 6d और 7p, लास्ट में 8s। इस तरीके से हम आबाऊ के नियम को याद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह की चीज़